जब बुराई इंसान के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसका सारा संसार उसके विपरीत दिखाई पड़ता है। चाहे वो प्रकृति हो या फिर पशु हो या फिर मनुष्य क्यों ना हो, उसे एहसास होता है कि सारा संसार उसके विरुद्ध में है। कुछ हद तक ये सही बात भी है कि सारा संसार उसके विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो बुराई प्रवेश कर जाती है ये प्रकृति उसे सहन नहीं कर सकती है। दूसरे मनुष्य से सहन नहीं कर सकते हैं, उसकी भनक उसे मालूम पड़ जाती है, पशुओं की भी उसकी भनक मालूम पड़ जाती है। और परमेश्वर जो पहले से ये सब कुछ जानते हैं उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जब इंसान बुरा हो जाता है उसका सारा संसार उसके विरुद्ध में चलने लगता है, उसका कोई भी साथ देता हुआ नजर नहीं आता है। इन सब के कारणों को हम अगर देखते हैं और इसका अंतिम लक्ष्य को भी हम देखेंगे तो परमेश्वर का और उनकी प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य होता है कि मनुष्य के भीतर से वो बुराई निकल जाए। अगर मनुष्य इसका एहसास कर पाता है और बुराई से दूर हो पाता है तो भलाई उसके पास वापस लौट आती हैं। उसकी हवा हो, उसकी प्रकृति हो, उसके साथ में रहने वाले सारे पशु क्यों ना हो, उसके साथ रहने वाले इंसान ही क्यों ना हो, सब लोग उसके साथ फिर से तालमेल में आ जाएंगे, सब उसके साथ संगति करने लगेंगे और सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। सारा माहौल शुद्ध हो जाएगा, शांतमय हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो उसके आसपास के सारा माहौल उसके विरोधी खड़ा होता है और आसपास के सारा माहौल में अशांति नजर आती है और आसपास के सारे माहौल में झगड़ा नजर आता है, आसपास के सारे माहौल में हिंसा नजर आती है, आसपास के सारे माहौल में उस व्यक्ति को सब कुछ शत्रुता नजर आती है। तो अगर इंसान अपने आप को बदल लेता है बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी सारी संसार उसके विपरीत में चलने लगती है, उसके विरोध में चलने लगती है, उसके खिलाफ होकर खड़ी होती है। चाहे वो प्रकृति क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, यहाँ तक कि परमेश्वरी क्यों ना हो, सब कुछ इसको विरुद्ध नजर आते हैं। हमने हमेशा से ही देखा है और आज भी देखेंगे और इसके आगे भी देखने जा रहे हैं कैसे इस्राएली परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, बुराई करते हैं, पाप करते हैं तो सारा माहौल उनके विरोध में खड़ा हो जाता है, सारा देश उनके विरोध चले जाता है, हर मनुष्य उनके विरोध में चले जाते हैं। कोई भी उनके साथ देता हुआ नजर नहीं आते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर का साथ देता हुआ नजर नहीं आते हैं। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। अगर हमारे जीवन में भी ऐसी कोई अनुभव है जिस कारण से हमारी सारी संसार हमारे विपरीत में चल रही है, विरोध में चल रही है और हमारे खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं, कभी हमारे घर पर रहे हमारे पालतू पशु हो सकते हैं, वे भी हमारे विरोध में चलने लगते हैं, वे भी हम पर आक्रमण करने लगते हैं, हमला करने लगते हैं। इन सब का कारण केवल एक मात्र है कि कोई ऐसी दुष्टता, कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसी भयंकर पाप हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है और इसी कारण से सब कुछ हमारे विरोध में चल रहा है। अगर ऐसा कुछ माहौल हमारे जीवन में है तो आइए हम परमेश्वर के पास अपने आप को लेकर चलते हैं, उनके पास हमारे सारे अपराधों को लेकर जाएंगे, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए उनसे नम्र निवेदन करेंगे। परमेश्वर की शुद्धता, परमेश्वर की क्षमा हमारे भीतर आती है, हम फिर से एक बार नए इंसान बन जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, भले इंसान बन जाते हैं। तब हमारे विरोध खड़े होने वाली वो सारी संसार फिर से एक बार हमारे पक्ष में होकर, हमारे मित्र बनकर, हमारे साथी बनकर, हमें सहयोग देते हुए, हमारे साथ चलते हुए हमारी मदद करते हैं और हम सबको आशीषमान जीवन प्रदान करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए, सिरों को झुकाते हुए परमेश्वर की ओर देखेंगे और उनके ध्यान में अपने आप को लेकर जाएंगे। उस परमेश्वर के अनुग्रह पर हाथ हमारे पर उतराने के लिए, परमेश्वर की सामत हम पर उतराने के लिए, दया दृष्टि परमेश्वर हम पर ले आने के लिए हम मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। दया और करुणा को दिखाने वाला परमेश्वर, प्रेम के साथ में, क्षमा के साथ में हमारे पास आने वाले खुदावत, हम सबों को परमेश्वर आप अपने हाथ में लेते हैं, हमें संभाले रखते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। एक अद्भुत सा समय परमेश्वर हमारे जीवन में आप प्रदान करते हैं ताकि प्रभु जी आपके सानिध्य में आ सके और आपकी बातों को सुन सके और आपके विचारों के आधार पर प्रभु जी हम लोग चल सके और परमेश्वर साथ ही साथ हमारे जीवनों को प्रभु जी शुद्ध कर सके, पवित्र कर सके, परिवर्तित कर सके। धन्यवाद और आभार प्रकट करते परमेश्वर ऐसे सौभाग्य के लिए जो आपने हमारे जीवन प्रदान किए हैं। हमें प्रेम करते परमेश्वर आपने हम सबों को प्रदान किया हुआ एक अद्भुत और नए दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस दिन में परमेश्वर आप हमसे बातें करने के लिए सिद्ध हैं, अपनी आत्मा का अगुवाई हम पर रखने के लिए सिद्ध हैं, आत्मा के प्रकाश में हमें चलाने के लिए सिद्ध हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन के ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, समझ के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमसे बातें करते रहिए, अपने स्वर की महिमा परमेश्वर हम पर ले आने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस अद्भुत से देन के लिए परमेश्वर आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। गौरव सम्मान महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। आगे के समय प्रभु जी आप ही के दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना परमेश्वर अपने सुनकर देवतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्यायों के ग्रंथ उसके 4 अध्याय में चल रही है।
अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब यहूद मर गया तब इस्राएल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशित का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह इब्राहिम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरे के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को कैदेश नप्ताली में बुलाकर कहा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलून में 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन की सेनापति सीसरा के रथों और भीड़भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींचा ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ना जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो अब इस यात्रा से तेरी कुछ बनाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दोबारा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दोबारा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नाम के ने उनके केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सन्नानिम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं पर डाला था। जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशित के कीशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सीसरा रथ पर से उतर के पांव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशित तक रथों और सेनाओं का पीछा किया और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सीसरा पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी भी मिला था। तब याएल सीसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आप मेरे पास आ और ना डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में घुस गई। वह तो थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, सो वह मर गया। जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उसे भेंट करने को निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएल के सामने नीचे दिखाया और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। न्यायों का ग्रंथ 4 अध्याय के पहले वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। आरंभ के शब्दों में हमने सुना है और यहाँ पर पढ़कर भी देखा है कि यहूद के मरने के बाद, अर्थात इससे पहले जो न्यायी होकर 80 वर्षों तक इस्राएलियों को शांति दिलाया था, उनके मरने के बाद इस्राएल ने फिर से परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है और परमेश्वर ने इस कारण से हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में इस्राएलियों को कर दिया था, जिनका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत के निवासी था। कनान के राजा याबीन के अधीन में जब इस्राएल हो जाते हैं, उस समय उनका सेनापति सीसरा 20 वर्षों तक इस्राएल के पर अंधेर करता रहा था। तब इस्राएल ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनी है और परमेश्वर ने इनकी छुटकारा के लिए एक व्यक्ति को चुना है। उस व्यक्ति का नाम है दबोरा। एक भविष्यद्वक्तिनी थी जो इस्राएल के न्याय भी किया करते थे। वह इब्राहिम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरे के खजूर की तरह बैठा करते थे और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए आते जाते थे। तब उसने नप्ताली के गोत्र में से बाराक नामे व्यक्ति को बुलवाया था और उससे कहा
क्या परमेश्वर यह आज्ञा नहीं देते हैं कि वो हमारे सामने चलते हैं और हमसे कहते हैं कि जाकर उनका सामना करो, और परमेश्वर के रथों समेत उनकी सारी सेना को भी, उनके सारे देश को भी हमारे हाथ में करने वाले हैं। लेकिन बाराक तो सीसरा के लोहे के रथों को देखकर, जो लगभग 900 के थे, वह डरने लगा और आगे नहीं चल रहा था। इसलिए उसने उस भविष्यद्वक्तनी से कहा, अगर तो मेरी संग चलेगी तो ही मैं चलूंगा। लेकिन उसने कहा, मैं निश्चय तेरे साथ में चलती हूँ, मगर इस यात्रा में जो जय मिलने वाली है, जो पराक्रम देखने वाले हैं, उसमें तेरा कोई बड़ाई नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सीसरा को एक स्त्री के हाथ में करने वाला है। इसके लिए भी वो सम्मति करता है और बाराक अकेला न चलते हुए दबरों का संग लेकर चलता है। जब इस्राएली सीसरा का पीछे करने लगते हैं, उसकी प्रजा का पीछा करने लगते हैं। लगभग सभी लोग तलवार से मारे जाते हैं, लेकिन सीसरा अपने रथ से उतरकर अपने पांवों पर चलते हुए केनी की स्त्री याएल के डेरे में भाग जाते हैं, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी दोनों में मेल था। तब याएल सीसरा से भेंट करने के लिए निकलती है और कहने लगती है, हे मेरे प्रभु, मेरे पास आ और ना डर। तब वो उसके पास डेरे में गया और उसने उसके पर कंबल ओढ़ दिया, और उसने प्यास लगने पर पानी पूछा था, लेकिन इसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया था और उसका कंबल ओढ़कर उसे सुला दिया था। वह थकावट के कारण गहरी नींद में चला गया था, लेकिन याएल दबे पहुंच जाती है और अपने डेरे की एक खूंटी निकालती है और उसकी कनपट्टी में इस प्रकार से ठोकती है, हथौड़े से उसको मारने पर उसकी कनपट्टी से निकलकर नीचे जमीन में घुस जाती है, और सीसरा इस मार से अपनी नींद में ही मर गया था। और बाराक जो सीसरा का पीछा करता हुआ इस डेरे के पास पहुंचा था, उसे याएल ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसे दिखाती हूँ जिसका तुम खोज कर रहे हो। और बाराक जाकर सीसरा को मरा हुआ देखते हैं। परमेश्वर ने इस प्रकार से इसराइलियों को 20 वर्ष की सतावट के बाद में सीसरा के हाथों से और कनान के राजा याबीन के हाथों से छुड़ाया था। जब इसराइल पर आय करते परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, पराजय उनके सामने होती है, सतावट उनके सामने होती है, उनके पर अंधेर होता है, उनके पर अन्याय होता है, उनके पर अत्याचार होता है। लेकिन जब इसराइलियों ने दुहाई दिया है, परमेश्वर ने फिर किसी न किसी छुड़ाने वालों को भेजा है। कल के दिन हमने देखा था यहूद को किस प्रकार से भेजा गया है। आज के दिन हम देखते हैं दबोरा को परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर आपकी भी पुकार सुनते हैं, हमारी भी पुकार सुनते हैं। कभी हम परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं, लेकिन वापस लौटकर उनको दुहाई जब देते हैं, परमेश्वर अपनी क्षमावरी हाथ हमारे पर रखते हैं। हम सबों को क्षमा करते हुए फिर से एक बार हमें वापस कबूल करते हैं। इसलिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए हम सब मिलकर छोटी सी दुआ करते हैं। क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर, दया दिखाने वाला, रहमत दरस के साथ हमारे साथ आने वाला परमेश्वर, स्तुति करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं। जिस तरह से आपने हमसे बातें की हैं, उन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। जब हम आपकी दुहाई देते हैं परमेश्वर, इसराइल की जिस प्रकार से अपनी दुहाई सुनी है, वैसा हमारी भी दुहाई सुनते हैं। विश्वास के साथ प्रभु जी आभार प्रकट करते हुए हमारी इस विनती को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। पुकार को सुनकर परमेश्वर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। भलाई के मार्ग पर आप चलते रहें, सच्चाई को आप थामे रहें, धार्मिकता और पवित्रता की हाथ कभी आप ना छोड़े और अपने परमेश्वर की हाथ कभी ना छोड़े। उस परमेश्वर को ना भूले, उस परमेश्वर दूर ना हो। ऐसे करने पर परमेश्वर की दिव्य सानिध्य आपके साथ में रहती हैं। सारे पराजय आपसे दूर होती हैं, सारी विफलता आपसे दूर हो जाती हैं, सारे क्लेश मुसीबत आपसे दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की हिंसा आपसे दूर हो जाती है, हर प्रकार का विरोध आपके पक्ष में बदल जाता है और सारी बिगड़ी हुई चीज भी आपकी फिर से बन जाते हैं। परमेश्वर इस प्रकार के मन आपको प्रदान करे और स्वर्ग राज में आपको स्वीकारे। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।